हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू इंग्लिश का डेली डोज एपिसोड 2। आज मैं आपके बीच में एपिसोड 2 में दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आया हूं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको सिक और इल के बारे में बताया, ठीक उसी प्रकार से आज के एपिसोड 2 में मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश के वो दो वर्ड्स जिनके यूसेज में नॉर्मली स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जी हाँ, एक वर्ड आपका होता है स्पेशली और एक वर्ड में आपके ई नहीं लगता, यानी जो दूसरा वर्ड आपका होता है उसमें आपका ई नहीं होता, वो शुरुआत होती है आपकी एस से। तो यहाँ पर हमें बात करना है कि इन दोनों वर्ड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर हम इनकी हिंदी बताएं तो इनकी हिंदी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में इनकी मीनिंग बदलती रहती है। एक कॉमन मीनिंग अगर बताया जाए तो विशेष रूप से, ये इनकी कॉमन मीनिंग होती है। गौर करिएगा, ये इनकी कॉमन मीनिंग है। लेकिन अगर यूसेज की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो नीचे वाला वर्ड है जिसकी शुरुआत एस से हुई है, इसका सही इस्तेमाल कैसे होता है। तो कहते हैं कि ये जो आपका स्पेशली है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के साथ। गौर करिएगा, किसके साथ यूज करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल के साथ। तो प्रश्न आता है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पेशली के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये यूज़ कैसे होगा। तो आइए एक स्ट्रक्चर के थ्रू इस बात को हम डिटेल में सीखते हैं। स्पेशली के पहले आपको यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगा, यानी कि एक सहायक क्रिया मिलेगी, और तो और आपको इसके पहले एक सब्जेक्ट ज़रूर मिलेगा। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। और जैसा कि मैंने कहा कि स्पेशली की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है विशेष रूप से। तो आइए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखकर इस चीज़ को डिटेल में सीखते हैं कि स्पेशली सेंटेंस में अगर यूज़ होता है तो इसकी मीनिंग क्या होती है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, दिस केक। गौर करिएगा, दिस केक, फिर क्या लिखा? इज मेड। दिस केक इज मेड, और उसके बाद मैंने लिखा स्पेशली। ध्यान से आप स्ट्रक्चर को देखिएगा तो आपको सेंटेंस खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर पर ही बेस्ड है कि दिस केक इज मेड स्पेशली फॉर यू। अब यहाँ देखिएगा आप, स्पेशली फॉर यू। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो दो चीज़ें हैं कि स्पेशली के पहले हमने पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया है। गौर करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज करना चाहूँगा स्ट्रक्चर में। आप इस तरीके से यहाँ पर दिस केक इज, ये करना पड़ेगा स्पेशली। ये आप देखिए, यानी जो ऊपर स्ट्रक्चर लिखा था उसके हिसाब से हमें एग्जाम्पल बनाना था। और ऊपर के स्ट्रक्चर में क्या था कि यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद स्पेशली मिलेगा और उसके बाद आप यूज़ करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। जी हाँ, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दोनों के पीछे का कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस क्या बना? सेंटेंस बना दिस केक इज स्पेशली मेड फॉर यू। सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो आपका स्पेशली वर्ड है इसकी मीनिंग वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया, विशेष रूप से। क्या मतलब बना? विशेष रूप से। अगर मैं इस सेंटेंस से इस चीज़ को हटा दूँ, स्पेशली बेसिकली यहाँ पर एक एडवर्ब का काम कर रहा है। ये बात मैंने कैसे जाना? इसलिए जाना क्योंकि ये जो आपका स्पेशली है ये एक्चुअल में मेड को हाईलाइट कर रहा है, और यहाँ पर मेड एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि एक वर्ब का काम कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। इट मीन्स कि जितने भी आपके एडवर्ब्स होते हैं
वो आपके वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। टेक्निकली अगर हम इस सेंटेंस से स्पेशली को हटा दें तो सेंटेंस की मीनिंग बनेगी कि दिस केक इज़ मेड फॉर यू, ये केक आपके लिए बनाया गया है। और जैसे ही हम सेंटेंस में जोड़ते हैं क्या, स्पेशली, ये स्पेशली हमारी क्रिया को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, हमारी क्रिया की मीनिंग में ऐड ऑन करता है। तो समझने वाली बात ये है कि दिस केक इज़ स्पेशली मेड फॉर यू में ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो आइए इसी सीरीज में हम अपने दूसरे एडवर्ब की बात करते हैं कि इन दोनों की मीनिंग तो कॉमन थी, लेकिन ये वर्ड हमने यूज़ किया किसके साथ, पास्ट पार्टिसिपल के साथ। तो प्रश्न आता है कि इस वर्ड को हम किसके साथ यूज़ करेंगे। तो आम तौर पे देखा गया है कि इसके बाद आपको या तो कोई प्रीपोजिशन मिलता है या तो आपको कोई कंजंक्शन मिलता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला स्पेशली है इसके बाद आपको दो चीज़ें मिलती हैं, या तो कोई प्रीपोजिशन मिलता है, नहीं तो आपको कोई कंजंक्शन मिलता है। और इस बात को समझने के लिए भी यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद लेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये सेकेंड पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया इस एग्जाम्पल के थ्रू। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ और दे देता हूँ इसके, ताकि ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल है कि दिस बुक हैज़ बीन, गौर करिएगा, या दिस बुक इज स्पेशली written फॉर टीचर्स, यानी ये किताब विशेष रूप से अध्यापकों के लिए लिखी गई है। एक बार फिर से आप देख पा रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल के पहले मैंने स्पेशली का यूज़ किया है जो एक एडवर्ब का काम कर रहा है। तो आइए जल्दी से मैं आपको ऊपर वाले स्पेशली के बारे में बताऊं, जिसकी शुरुआत किससे हो रही थी। जी हाँ, जिसकी शुरुआत ई से हो रही थी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा अगला स्ट्रक्चर आ रहा है वो क्या कह रहा है, वो ये कहता है कि जब आप इसका यूज़ करते हैं तो इसके बाद इसके यूसेज ज़्यादा हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसके बाद आपको कोई प्रीपोजिशन मिलता है। क्या मिलता है, आपको कोई प्रीपोजिशन मिलता है, या कहा जाता है कि इस स्पेशली के बाद आपको ज़रूर कोई ना कोई कंजंक्शन मिलता है। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के ही थ्रू सीखेंगे कि ये चीज़ हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कब इसका यूज़ करना है। और अभी आपने स्टार्टिंग में सर बताया कि इन दोनों की कॉमन मीनिंग होती है विशेष रूप से। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ करेंगे, मीनिंग वही बनेगी, विशेष रूप से। अब देखिएगा, तो यहाँ पर मैं आपको दो एग्जाम्पल लिखकर इस चीज़ को भी डिटेल में समझाता हूँ कि स्पेशली के बाद प्रीपोजिशन या कंजंक्शन कैसे काम करता है। एक एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने क्या बोला, फोकस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वी go to the cinema, और उसके बाद मैं कहूँ स्पेशली वी गो टू द सिनेमा, और उसके बाद मैं कहता हूँ स्पेशली ऑन क्या, संडेज। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको साफ नज़र आएगा कि यहाँ स्पेशली के बाद हमने किसका यूज़ किया है। जी हाँ, हमने स्पेशली के बाद यहाँ पर यूज़ किया है प्रीपोजिशन ऑन का। अब आप देखें कि ये जो आपका स्पेशली है ये वही मीनिंग बना रहा है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, विशेष रूप से। क्या बना रहा है, बिल्कुल विशेष रूप से। अगर मैं ये कहूँ कि वी गो टू द सिनेमा, हम सिनेमा जाते हैं विशेष रूप से रविवार को। वी गो टू द सिनेमा स्पेशली ऑन संडेज। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वी मस्ट बी केयरफुल, सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, वी मस्ट बी केयरफुल, हमें सावधान रहना चाहिए, स्पेशली विशेष रूप से, वाइल क्रॉसिंग द रोड। गौर करिएगा, वाइल क्रॉसिंग
द रोड। और यहाँ पर भी जो आपका ये वाइल है ये एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अगर आपने प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्रीपोजिशन के रिकॉर्डेड वीडियोस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस में, इन दिनों तो ऑफ़र भी दिए जा रहे हैं। तो जिनको प्रीपोजिशंस बहुत डिटेल में पढ़ना है वो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस के कोर्स को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वी मस्ट बी केयरफुल स्पेशली वाइल क्रॉसिंग द रोड, यानी हमें सतर्क रहना चाहिए विशेष रूप से सड़क पार करते समय। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आएंगे तो हमें कैसे इनको करना पड़ेगा। हमने क्या बोला, वी मस्ट, गौर करना, वी मस्ट नो इंग्लिश, वी मस्ट नो इंग्लिश स्पेशली, वी मस्ट नो इंग्लिश स्पेशली। उसके बाद क्या लिखा, इफ यू want to ग्रो रैपिडली, अगर आप तेज़ी से तरक्की करना चाहते हैं, यू मस्ट नो इंग्लिश, आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। और अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मैंने इफ़ का यूज़ किया है जो कि एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, ना कि एक प्रीपोजिशन का। बेसिक ग्रामर की अच्छी समझ होनी चाहिए, तब आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं अच्छी तरीके से आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। और यहाँ पर वाइल काम कर रहा है प्रीपोजिशन का, ठीक ऊपर वाले की तरह जहाँ पर ऑन काम कर रहा था किसका, प्रीपोजिशन का। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने स्पेशली का यूज़ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर स्पेशली एक कंजंक्शन से पहले, एक प्रीपोजिशन से पहले देखा जा रहा है। और जो इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसमें मैंने क्या बताया, मैंने उसमें ये बताया कि आप इस स्पेशली का यूज़ तब करते हैं जब आप पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पाते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। स्पेशली जो ऊपर वाला है ये अभी ये बहुत कुछ आपको बताना चाहता है, और उसके बाद लास्ट में हमेशा की तरह जो इंग्लिश के डेली डोज में होता है कि मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूं जिसका सीधा ताल्लुक आपके वनडे एग्जाम से है। तो लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो अब मैं अगला पॉइंट आपको बताने वाला हूं उस पर फोकस करिएगा कि ये जो आपका स्पेशली होता है ये कई बार सब्जेक्ट के लिए भी आता है। गौर करिएगा, ये कई बार आता है आपके सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब ये सब्जेक्ट के लिए आता है तो सब्जेक्ट इसके पहले आता है। ये देखिएगा, तो सब्जेक्ट के रूप में जाहिर सी बात है कि आपको या तो कोई नाउन मिलता है या तो सब्जेक्ट के रूप में आपको कोई प्रोनाउन मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका स्पेशली है ये नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है, और जब ये ऐसा करता है तो भी इसका मतलब होता है, जी हाँ, विशेष रूप से। तो विशेष रूप से इन दोनों ही वर्ड्स की एक कॉमन मीनिंग है। तो आइए यहाँ पर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखकर इसका ये आखिरी पॉइंट क्लियर करा दूँ, उसके बाद चीज़ें आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने क्या बोला, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एवरीबडी likes an ice cream in my family, ये देखिए सेंटेंस क्या बन रहा है, एवरीबडी लाइक्स एन आइसक्रीम इन माई फैमिली, यानी मेरे परिवार में हर कोई आइसक्रीम क्या करता है, पसंद करता है। ये तो मैंने परिवार के हर एक मेंबर को शामिल कर लिया। और उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने बोला स्पेशली, क्या बोला मैंने, और स्पेशली से पहले मैंने क्या लगा दिया, स्पेशली से पहले मैंने एक नाउन लगा दिया एज अ सब्जेक्ट। और मैं क्या कह रहा हूँ कि माई मदर, मैं क्या लिख रहा हूँ, माई मदर। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं स्क्रीन को सेंटर पे ला दिया हूँ, ये देखिएगा,
फिर मैंने क्या लिखा कि एवरीबडी लाइक्स एन आइसक्रीम इन माई फैमिली, माई मदर स्पेशली, माई मदर स्पेशली। और उसके बाद मैंने क्या लिखा, लाइक्स बटर स्कॉच, लाइक्स बटर स्कॉच मोस्ट या अलॉट, यानी मेरी माँ। अब आप इसका पूरा मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। एवरीबडी लाइक्स एन आइसक्रीम इन माई फैमिली, और उसके बाद क्या लिख रहा हूँ, माई मदर स्पेशली लाइक्स बटर स्कॉच, यानी मेरी माँ को बटर स्कॉच विशेष रूप से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेरे घर में बाकी फैमिली मेम्बर हैं वो तो आइसक्रीम बहुत खाते हैं, लेकिन जो मेरी माँ हैं उन्हें बटर स्कॉच सबसे ज़्यादा पसंद है। यानी वो आइसक्रीम की सारी वैरायटी खाती हैं, लेकिन बटर स्कॉच उन्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पे जो ये स्पेशली है ये इस नाउन को डिफाइन कर रहा है, और यहाँ पर ये नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। तो जैसा कि अब तक के सेशन में आपने देखा कि मैंने आपको इस स्पेशली के 3 पॉइंट्स बताए, और जो सबसे पहला वाला पॉइंट था एस वाला स्पेशली, इसका 1 पॉइंट बताया, यानी टोटल मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए। तो आइए समय आ गया है कि इन चारों पॉइंट्स पर हम कुछ क्वेश्चंस करें कि अगर ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम्स में आते हैं तो इन पे क्वेश्चंस कैसे बनेगा। तो चलिए बात को शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इंग्लिश के डेली डोज के इस एपिसोड नंबर 2 में। तो यहाँ पे जल्दी से हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे आपको, स्पॉटिंग एरर भी मिलेंगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा नहीं है द केक, ध्यान दीजिएगा, द केक वॉज प्रिपेयर्ड। और ये बताने की नीड नहीं है कि जो आपका ये प्रिपेयर्ड है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है तो इसके साथ आप ये वाला ऑप्शन नहीं यूज़ करोगे, इसके साथ आपका ये ऑप्शन जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो आपका पास्ट पार्टिसिपल वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें आपको सही कह रहा हूँ, ये जो आपका इसमें आपका सी वाला ऑप्शन जाएगा, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो इसमें आपका स्पेशली वाला आंसर एकदम सही होगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने आज यही पढ़ाया। फिर क्या लिखा है, आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ, क्या है, वेजिटेबल। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्सिकम, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं ये सेकेंड वाला स्पेशली कैप्सिकम। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है क्या लिखा है, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। और यहाँ वाइल क्रॉसिंग द रोड, ये वाइल काम कर रहा है एक प्रीपोजिशन का, और जब ये प्रीपोजिशन के तौर पर काम करता है तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले हम ई वाला स्पेशली लगाएंगे, ध्यान से देखिए। और करिएगा क्या लिखा है कि वी शुड बी वेरी केयरफुल डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड। और अगर ये काम कर रहा है प्रीपोजिशन का तो प्रीपोजिशन के पहले हम क्या लगाते हैं, हम ई वाला स्पेशली यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ध्यान देने वाली बात ये है कि आई डोंट हैव मच टू डू स्पेशली ऑन संडेज। अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑन का यूज़ किया गया है, और एक बार फिर से ये एक प्रीपोजिशन है और यहाँ पर स्पेशली वर्ड लगाया भी है, तो यानी कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है। और उसके बाद क्या लिखा है, आई वेंट टू लंदन टू विजिट माई रिलेटिव्स। अब यहाँ गौर करिएगा, आई वेंट टू लंदन टू विजिट माई रिलेटिव्स। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये जो आपका टू विजिट है, यहाँ पे टू को आप एक प्रीपोजिशन के रूप में पा सकते हैं, क्योंकि ये दिखा रहा है पर्पस को। ये किसको दिखा रहा है, पर्पस को। तो जब ये प्रीपोजिशन के रूप में आता है तो इसके साथ भी हम यूज़ करेंगे स्पेशली ई वाला, ठीक क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो 4 का आंसर डी हो गया और 5 का आंसर भी आपका डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो क्या लिखा है, दीज ब्रास आर स्पेशली डिजाइंड। और अगर आप यहाँ देखें तो ये डिजाइंड आपका पास्ट पार्टिसिपल है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। और पास्ट पार्टिसिपल के साथ आप स्पेशली एस वाला लगाएंगे और यहाँ पर एस लगा है, यानी कि यहाँ पर भी नो इम्प्रूवमेंट होगा, यानी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के सभी सवालों में कहीं कोई गलती नहीं थी। आइए इसी तरीके से हम अपने आखिरी के 2 क्वेश्चंस स्पॉटिंग एरर को देखते हैं। आई एम स्पेशली ग्रेटफुल, आई एम स्पेशली ग्रेटफुल टू ऑल माई फैमिली एंड फ्रेंड्स हु सपोर्टेड मी। गौर करिएगा, और यहाँ पे जो ये स्पेशली है ये एक एडजेक्टिव के साथ आ रहा है। और एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि एडजेक्टिव के पहले आपको दोनों ही तरह के स्पेशली लगाने की इजाज़त होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप एडजेक्टिव के पहले ये वाला स्पेशली भी लगा सकते हैं और एडजेक्टिव के पहले आप ये वाला स्पेशली भी लगा सकते हैं, यस और नो। जैसे आपने कहा इट इज़ स्पेशली कोल्ड, इट इज़ स्पेशली कोल्ड, यस और नो। और यहाँ पर आप ये एस वाला स्पेशली भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों का इस्तेमाल एडजेक्टिव के साथ किया गया है, लेकिन वो नाउन वाले केस में, प्रीपोजिशन के केस में या कंजंक्शन के केस में या पास्ट पार्टिसिपल के केस में ये दोनों डिफर हो जाते थे। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट क्वेश्चन पे आऊँ तो क्या लिखा हुआ है, आई बॉट दीज शूज़, और फिर क्या लिखा है, स्पेशली फॉर यू। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ फॉर काम कर रहा है प्रीपोजिशन का, तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रीपोजिशन को ध्यान में रखकर लगाया जाए तो एस वाला नहीं, हमको यहाँ ई वाला स्पेशली यूज़ करना पड़ेगा। सो डियर लर्नर, आज के एपिसोड 2 में आपने देखा कि मैंने आपको स्पेशली और स्पेशली के बीच का डिफरेंस बताया, और साथ ही साथ मैंने आपको इन दोनों वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए। इसी तरीके का बड़ा मज़ेदार हमारा कोर्स है ग्रामर मेड आसान, जो कि हमारा एक ऑनलाइन पेड कोर्स है। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या इस कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस बोर्ड लाइन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और हम लोग इन दिनों आपको अपने ग्रामर मेड आसान के कोर्स पर स्पेशल ऑफर भी दे रहे हैं। तो क्या है वो ऑफर, कोर्स में कितनी चीज़ें दी गई हैं, ये सारी जानकारी आपको दिए गए नंबर के माध्यम से मिल जाएगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।